हुक्मा के निज़ाम को मजबूत करो और दीन को समझो, शरीयत को समझो। अगर मस्जिदों के अंदर हालात को सामने रखकर, नमाज से हिटकर, रोज़े से हिटकर, ज़कात से हिटकर, शर्म और हया से हिटकर अगर कोई मौलाना हालात पर बात करते हैं तो फिर जाहिलीन अपनी जिहालत का इजहार करके ये इल्ज़ाम लगाते हैं आजकल तो मस्जिदों में दुनिया की बातें होने लगी हैं। कुरान के हवाले से दुनिया की बात भी मस्जिदों में दीन की बात है, हदीस के हवाले से दुनिया की बात भी मस्जिदों में दीन की बात है। बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुकर्रिरीन, अहले इल्म, अहले दिल, अहले सफ़ा बार बार कह दिए कि तुम जिसको दीन समझते हो वो दीन नहीं है। दीन एक समंदर है, कुरान एक समंदर है, हदीस एक समंदर है, और हमारा जहन, हमारा इल्म, हमारी सोच इतनी छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई, चंद बातों के अलावा हम दूसरी बातों को, चंद कामों के अलावा दूसरे कामों को हम दीन समझते नहीं। अगर मौलाना समझाते हैं तब भी समझने के लिए तैयार नहीं। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है भाई। नमाज पढ़ ये दीन है, मान लेता है। बीवी से मोहब्बत के साथ बात कर ये दीन है, मानने के लिए तैयार नहीं। भाई रोजा रख के दीन है, मान लेता है। भाई सच बोल कर तिजारत कर, ये तेरा दुकान में बैठना भी फरिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक बनना है, मानने के लिए तैयार नहीं। भाई जिक्र कर अल्लाह का, दुरूद पर नबी पर, मानने के लिए तैयार है। चंद लम्हात माँ बाप के साथ बैठकर मोहब्बत की बात कर ले, बीवी के साथ बैठकर मोहब्बत की बात कर ले, बच्चों के साथ बैठकर मोहब्बत की बात कर ले, ये भी दीन है, इस पर भी अजर है। इसे मानने के लिए तैयार नहीं। हम जो समझते हैं वही दीन नहीं। दीन एक समंदर है। कुरान में सिर्फ हम लोगों को नमाज वाली आयात नज़र आती है, रोज़े वाली आयात नज़र आती है, ज़कात वाली आयात नज़र आती है, हज वाली आयात नज़र आते हैं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वाली आयात नज़र आती है, और पढ़ने पढ़ाने वाली आयात नज़र आती है। ये मुख्तलिफ जो आयात हमको जल्दी जो नज़र आते हैं, हम इसी को कुरान और इसी को इल्म समझ रखा है। कल ही मैंने मतवाले के दरमियान में पढ़ा, अल्लामा इब्नुल अरबी और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान चंद बातों वाली किताब नहीं है, चंद किस्म के इल्म के अंदर रहने वाली किताब नहीं है। पूरे कुरान पाक के अंदर 70 पर 7450 किस्म का इल्म है। अल्लामा इब्नुल अरबी और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तहक़ीक़ करके नकल फरमाया है। और अल्लामा इब्नुल अरबी एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, फरमाते हैं पूरे कुरान पाक के अंदर 77,450 जुमले हैं, और हर जुमला एक इल्म का मुब्तदा है। तो मतलब ये है कि पूरे कुरान के अंदर 70 पर 7,000 77,450 450 किस्म के उलूम कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। कुरान में तौहीद भी है,
कुरान में रिसालत भी है, कुरान में नमाज भी है, कुरान में ज़कात भी है, कुरान में हज भी है, कुरान में मुआमलात भी है, कुरान में मुआशरत भी है, कुरान में अमर बिल मारूफ भी है, कुरान में नही अनिल मुनकर भी है, कुरान में सूरत भी है, कुरान में सीरत भी है, कुरान में करने वाले कामों के अहकामात भी है, कुरान में बचने वाले कामों के अहकामात भी है, कुरान में मस्जिद के अहकामात भी है, कुरान में मदरसों के अहकामात भी है, कुरान में घरों के अहकामात भी है, कुरान में खुशी के अहकामात भी है, कुरान में गम के अहकामात भी है, कुरान में दुनिया के अहकामात भी है, कुरान में आखिरत की बातें भी है। कुरान एक समंदर है, वही कुरान पाक को अगर उठाकर देखेंगे, जहां हमको इबादात की बातें मिलेंगी, मामलात की बातें मिलेंगी, रब्बे काबा की कसम उसी कुरान पाक के अंदर सियासत की भी बातें मिलेंगी। ये इस्लाम है, बड़े शान के साथ कुरान बयान करता है। एक एक जुमला जितने बैठे हैं वो सुनो, आइंदा सुनने वाले तमाम हजरात सुनो। एक कुरान बड़े शान के साथ कहता है, और ऐसी आयत न तौरात में नाजिल हुई, ऐसी आयत न ज़बूर में नाजिल हुई, ऐसी आयत न इंजील में नाजिल हुई, ऐसी आयत दूसरे अंबिया पर नाजिल होने वाले सहीफ़ों पर नाजिल हुई। वो आयत है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत को नाजिल होने के बाद, हुजूर के विसाल के बाद, अबू बकर के विसाल के बाद, उमर के दौर में यहूदी जब पढ़ते हैं, उमर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे कुरान में एक आयत ऐसी है, ऐसी आयत हमारी किताबों में नहीं है। अगर ऐसी आयत हमारी किताब में होती, ये आयत जिस दिन नाजिल होती उस दिन हम ईद मनाते। हजरत उमर ने पूछा वो कौन सी आयत है जिसका इल्म तुम्हारे पास है? यहाँ नुक्ता मैंने पहले भी बयान किया, आज भी बयान कर रहा हूँ कि मुसलमानों, जिस कुरान को तुम नहीं पढ़ते उस कुरान को आज ईसाई पढ़ रहे हैं, जिस कुरान को तुम नहीं पढ़ते उस कुरान को आज यहूदी पढ़ रहे हैं, जिस कुरान को तुम नहीं पढ़ते उस कुरान को कफ़ार पढ़ रहे हैं, मुनाफिकीन पढ़ रहे हैं, मुश्रिकीन पढ़ रहे हैं। अफसोस के बगैर माने के पढ़कर वो कामयाब हो रहे हैं। मानने वाले पढ़ लेते तो कामयाबी का आलम क्या होता। इनकार करने वाले पढ़कर कामयाब हो रहे हैं, मजाक करने वाले मजबूर होकर कुरान को थामते हैं, कामयाब हो रहे हैं। मानने वाले अगर पढ़ लेते, मानने वाले अगर समझ जाते, मानने वाले अगर अमल कर लेते तो फिर हमारी कामयाबी का आलम क्या होता। मुख्तलिफ उलमा ने तहकीक करके इस बात को उम्मत के सामने पेश कर दिया। कई उलमा का कई किस्म का नज़रिया होता है। हज़रत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे। जेल से बाहर निकलने के बाद जब आपने पहला खुतबा बयान